नमस्ते गाइस। इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बात करने हम जा रहे हैं कि हम सेल्स के ऊपर इस वीडियो में थोड़ा बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि जब सेल्स पर्सन या बिजनेस ओनर जब हम सेल्स करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस होती है पॉइंट वाइज, और उस चैलेंजेस को हम कैसे हैंडल करें और कैसे उसको और हम इफ़िशियंसी उसको बढ़ाएं। तो हम 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा आता है कि हम सबसे पहले चीज़ों को देखेंगे कि हम अपना कैसे कन्वर्जन रेट बढ़ाएं। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट में अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिकली क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 लीड आया। अब ये 10 लीड आपका कन्वर्ट कितना होगा? मान लीजिए अगर आपका 5 हुआ तो 50% आपका कन्वर्जन रेट है, और अगर 2 हुआ तो आपका 20% कन्वर्जन रेट है। तो बात है कि आप कन्वर्जन रेट कितना बढ़ाएं, और जितना आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है। सेल्स है तो अच्छा, बिजनेस अच्छा है, सिंपल सा फंडामेंटल है। तो अभी क्या होता है ना, मैं एक सेल्स का एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसमें आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट होगा। पहली चीज़ देखिए, मान लीजिए कि आपने पहला एक प्रोस्पेक्ट को कॉल किया है। मैं एक स्टेज बताता हूँ एक सेल्स पर्सन का, कि आपने एक प्रोस्पेक्ट को कॉल किया है और आपने एक अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, और आपने आपने ये जान लिया है कि ये आपका प्रोस्पेक्ट है। मतलब आपके हिसाब से जो भी आपने पैरामीटर बनाया है कि मुझे इस तरह के कस्टमर चाहिए और मुझे इस तरह के कस्टमर मुझे क्लोज करना है। मतलब जैसे कि बहुत सारी एजेंसी या कंपनी में वो डिफाइन होती है कि हम किस कस्टमर को अप्रोच करेंगे। जैसे उनकी एनुअल रेवेन्यू कितनी होगी, कितनी बड़ी टीम साइज है, कितनी बड़ी उनकी प्रोजेक्ट का बैंडविड्थ है। तो इस हिसाब से ही हम उस कस्टमर को पिच करेंगे। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप एज ए सेल्स पर्सन आप वो पैरामीटर को फिल्टर कर चुके हैं और आप फिर मीटिंग्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने फिक्स कर लिया कि मेरा ये क्लाइंट्स है, तो अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या आएगा कि आपको कन्वर्ट करना है अभी इसको, करेक्ट। इसलिए हम कन्वर्जन रेट के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी इसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं ज़्यादातर सेल्स पर्सन को, कि उनके पास एक पिच होता है कि हमें कैसे पिच करना है, और वो जाते हैं, फिर वो अपने माइंड में जितने भी पिच होती है, जितनी भी बातें होती है, वो सारा चीज़ वो क्लियर कह के आ जाते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो रिजल्ट आएगा। बट ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको इनिशियली कम बात करना है। यू हैव टू स्पीक लेस एंड लिसन मोर। मतलब क्या है कि आपको पहले जानना है अपने कस्टमर को कि कस्टमर का पेन पॉइंट्स है क्या। ये सबसे जो, और ये तभी होगा जब आप सुनोगे सामने वाला अगर आपको बताएगा तो। एंड कस्टमर्स आर रेडी टू से देयर प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको लगता है कि हम जितना बोलेंगे सेल्स उतना होगा, नहीं। ये सबसे पहले ये मिथ है, इसको आप ख़त्म कीजिए। दूसरा जो आपका लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो वो ये है कि आप आउटकम बेचें। या हम अक्सर सुनते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट मत बेचिए, आपका क्या है मत बेचिए। कि जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में कितना रैम है, जीबी है, वो तो ठीक है, लेकिन ये आखिर ये क्या सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम। मतलब जो मतलब ये अक्सर मैंने अपना एक्सपीरियंस बात करता हूँ। अक्सर मैं जो जब एजेंसी में होता हूँ या किसी भी सेल्स में मैं क्लाइंट्स का जब हम बैठते हैं या मैं होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो एक अच्छे सेल्स पर्सन या ख़राब सेल्स पर्सन में क्या फ़र्क होता है कि दोनों आदमी क्लाइंट्स को सही चीज़ बता रहा है। वो बता रहा है कि सर मेरा प्रोडक्ट में ऐसा है, आपका ऐसा टेक्नोलॉजिकल टर्म्स बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो एक बंदा आ रहा है, वो आपको सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी बता रहा है। वो कस्टमर है किसी और बैकग्राउंड का, वो बिजनेसमैन है, उसको क्या मालूम आपका टेक्नोलॉजी क्या है। तो वो बंदा तो सही कह रहा है कि भाई हम आपके लिए ये बना के देंगे, ये ऐसा चीज़ है। लेकिन हम फिर क्या करते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर वहीं पे दूसरा आदमी है जो ये बता रहा है कि सर देखो, आपका पूरे इंडिया में आपका सेल्स है, ये प्रोसेस आपके पूरे सेल्स सिस्टम को ऑटोमेट कर देगी, जिसमें आप अभी 10% सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, तो ये कन्वर्ट तेज़ी करके बढ़ा देगी 20%। देखिए, ये बिजनेस को समझ आएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आउटकम बेस्ड पिचिंग, कि आप
उस बिजनेस का जो आउटकम है उसके रिलेटेड आप पिच कीजिए, ना कि आप प्रोडक्ट्स का डिटेलिंग में। हाँ बताइए, एक ब्रीफ रखिए, लेकिन ज़्यादा इसमें रखिए। तीसरा चीज़ क्या है कि फॉलो अप। ये तीन पॉइंट आपका कन्वर्जन रेट के लिए है। पहला है आपका टॉकिंग लेस एंड लिसनिंग मोर। तीसरा है सेलिंग द प्रोडक्ट नॉट द आउटकम। और तीसरा है फॉलोइंग अप टू लेट और नेवर। मतलब सिंपल सा है कि क्या होता है कि कस्टमर फॉलो अप रिक्वायरमेंट करते हैं। मतलब बहुत सारा सेल्स ऐसा होता है जिसमें कस्टमर बिजनेस B2B में तो और ज़्यादा होता है कि वो उनको चाहिए चीज़, बट वो देखते हैं कमिटमेंट। जैसे सिंपल सा है ना, आप समझिए कि आप किसी रिलेशंस में जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़की ज़्यादा करती है कि वो देखते हैं कि लड़का कितना समय तक वो कमिटेड रहेगा। मतलब वो टेस्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ बंदा ये मतलब रियली रह पाएगा कि नहीं, जो लाइफ की चैलेंजेस है वो उसको संभाल पाएगा कि नहीं। एक मैच्योर लेडी इस चीज़ को परखती है। लड़के भी, लेकिन लड़के कम परखते हैं क्योंकि लड़के को उतना आइडिया वो उतना तो सोचते ही नहीं है ज़्यादातर। लेकिन तो ये ही एक्चुअली प्रिंसिपल है ना जो फॉलोअप में काम आता है। एक्चुअली क्या होती है ना, कस्टमर्स को पता होता है कि मेरे को 5 एजेंसी है, वो 5 एजेंसी में से चलो 4 एजेंसी अच्छा है, मैं 4 को भी बोल रहा हूँ अच्छा है, पर वो 4 में से कौन है जिसको हमें चाहिए। क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है, जिसको अगर एक एजेंसी को क्लाइंट चाहिए होता है तो वो काम भी अच्छा करेगा। तो कंपनी चाहती है कि किसका कमिटमेंट अच्छा है। वो कमिटमेंट फॉलोअप से पता चलता है कि रियली ही केयर्स एंड वो डिसिप्लिन है एंड ही रियली मीन समथिंग। तो इसलिए फॉलोअप सिर्फ फॉलोअप नहीं है, फॉलोअप हिडन मीनिंग में बहुत सारी मैसेज कम्युनिकेट करती है। लेकिन हाँ, वो फॉलोअप इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी टेलीफोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं आजकल, तो फ़ोन पे फ़ोन आते रहता है, आप एक कार्ड ले लो, कार्ड करो, तो वो इरिटेटिंग है। लेकिन आप एक पॉजिटिव फॉलोअप, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते थे कि अब आप किसी डायरेक्टर, बड़े कंपनी के डायरेक्टर के साथ आपका मीटिंग है, आपको उनको फॉलोअप करना है। तो आप तो ऐसा नहीं कि इमिडिएटली कर देंगे, आप कुछ भी बोल देंगे। यू हैव टू मेक एंड बिल्ड अ रेपुटेशन एंड इमेज। तो उस केस में क्या करते थे कि हम लोग को सबसे ईजी क्या लगता था ना कि हम लोग उनसे ही टाइम ले लेते थे कि सर व्हाट टाइम इज़ द गुड टू कॉल यू अगेन। और वो अगर नहीं दे रहे हैं तो हम लोग फिर एक एस्टिमेटेड टाइम खुद ही दे देते हैं कि ओके सर वी विल गिव यू अ कॉल ऑन मंडे मॉर्निंग। तो वो बोले कि नहीं कॉल मी ऑन वेडनेसडे। और अगर नहीं बोलते हैं तो फिर मंडे मॉर्निंग को फिर करना है, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो सिर्फ सेल्स नहीं, आपका वो एटीट्यूड पता चलता है। एंड द पीपल हु आर एट द टॉप लेवल ना, एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद डायरेक्ट बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, तो भाई आप मान लो ये सब चीज़ उन लोग बहुत नोटिस करते हैं, क्योंकि दे नो दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ। तो वो लोग तो कंप्रोमाइज़ करते नहीं। तो ये सब फॉलोअप सिर्फ फॉलोअप नहीं है कि आपका एक काम है कर लेते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ डीप मीनिंग इनटू इट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को आप ध्यान दीजिए एंड डेफिनेटली यू विल सी दैट योर कन्वर्जन रेट आपका वो बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, नो इसमें सेक्शंस आएगा। तो अभी हम लोग और एक दूसरा पार्ट में आते हैं कि अभी कैसे इसको हम लोग कैसे मूव करें हम लोग, हाउ टू सेल विदाउट साउंडिंग सेल्सी। मतलब मैं सिंपल सा भाषा में बताता हूँ कि आप कैसे सेल करें विदाउट मतलब सामने वाले को ये फील कराए कि सेल्समैन। अभी क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या होता है कि अभी आप जाते हो, जब ट्रेन से उतरते हो या तो वहाँ पे देखते हो आप ऑटो वाला आ गया, रिक्शा वाला आ गया, तो आपको ऐसे ही हेडेक आ जाता है कि भाई ये क्यों, मतलब हालांकि ही इज ऑल्सो प्रोवाइड गिविंग यू द नीड, कि आपका जो नीड है वो मैं आप सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको जो सॉल्यूशन नीड का सॉल्यूशन दे रहा, बट आपको इरिटेशन लगता है क्योंकि वो बेच रहा होता है। करेक्ट। हम देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है ना, हम चाहते हैं कि हमें कोई बेचे। आपको अगर कोई नहीं बेचेगा ना, आप इरिटेट हो जाओगे, आप कभी खुद को समझने की कोशिश करना। आप चाहते हो कि मेरे को कोई अच्छा सेल्समैन आके मेरे को सेल करे। भाई अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाना चाह रहे हो तो आप चाहते हो कि मेरे को कोई अच्छा सेल्समैन मेरे से खरीद ले। एंड बिलीव करो, जब तक कोई अच्छा सेल्समैन आपको बेचता नहीं है ना, यू डोंट फील गुड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। आप अगर एप्पल का फ़ोन लेके बैठे हो ना, तो बिलीव करो और आप खुश हो ना, तो ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा बुरा वो एक बात है,
उसके अल्टरनेटिव में भी आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा खुश इसलिए हो क्योंकि स्टीव जॉब्स ने आपको अच्छे से सेल किया है। सो इट्स दिस सेल दैट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू बाय एनी प्रोडक्ट और सर्विस, और दिस सेल्समैन, ये हम अब वो सेल्समैन है कंपनी का सीईओ कर रहा है या एक सेल्स पर्सन कर रहा है, दैट इज ए गेम ऑफ डिफरेंट, दैट इज ए डिफरेंट गेम, बट अल्टीमेटली वही है। तो लेकिन वो कस्टमर चाहता है कि आप हमको फील मत कराओ, बस ये डिफरेंट हो। वो चाहता है कि आप हमको बेचो, अच्छे से बेचो, बट हमको आप फील मत कराओ कि आप ये भी सेम है कि एक लड़की मतलब आप चाहती है कि यू कम एंड आप हमको फ्लर्ट करो या आप मतलब, बट वो आप जब आप करना शुरू कर दोगे तो आप चिप्पस हो जाते हो। अक्सर मैंने सुनता रहा हूँ। तो वही खेल है। इसको आप अगर अपने लाइफ से अगर आप चीज़ों को समझोगे तो वही है। तो सिंपल है। इसमें आप मतलब आपको मतलब उसमें क्या समाधान हो सकता है कि यही है कि आप डायरेक्ट मतलब आप सिंपल है, उस कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप कंसल्टेटिव रहिए। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक कार के डीलर में आप गए, वो आपको आया, आपको बहुत ही पॉजिटिव होके वो आपको आपके प्रॉब्लम का समाधान दे रहा है कि सर आप कहाँ ट्रैवलिंग करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, आप कितना दिन का आपका ट्रैवलिंग होता है, तो आपका फिर कमर में दर्द होगा, सीट आपको इस तरह से चाहिए। तो तो ये तरीका है सेल का। वो अपने आप बिक रहा होता है लेकिन वो लग भी नहीं रहा होता है। अभी आप बोलो सर ये ले लो, ये कम में है, ये ज़्यादा में है, आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो फिर जचता नहीं है। तो आप कंसल्टेटिव रहो, मतलब आप प्रॉब्लम का समाधान देते रहो ना आंसर में, वो अपने आप सेल हो रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान दीजिए। और दूसरा है कि आपको कुछ नहीं, आपको सोशल प्रूफिंग, जो आपका पुराना कस्टमर्स है उसको कैसे फीडबैक मिला, कितना अच्छा लगा उसको, ये सब चीज़ बताइए ताकि वो एक रियलिस्टिक लगे, ना कि ज़्यादा फेक लगे। तो दूसरा पर्सपेक्टिव आ गया। तीसरा है कि आपको अगर हाई टिकट सेल्स को क्लोज करना है तो आपको क्या देखना है, ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ आज। कि हाई टिकट जो सेल्स होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हर बिजनेस में, चाहे एजेंसी हो या आपकी आपकी बिजनेस होगी जिसमें B2B डील्स होगी, जहाँ में हाई टिकट मतलब बहुत उसमें ज़्यादा मतलब महंगा, ठीक है, आपका जो हाई सबसे ज़्यादा पैसा का जो क्लाइंट्स होता है वो होता है। तो देखिए बाकी तो सब ठीक है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो या आप उनके साथ मिररिंग कैसे कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज या आप कम्युनिकेशंस, वो तो अच्छा होना ही होना है क्योंकि आप बड़े क्लाइंट से डील कर रहे होते हो। अच्छा पैसा आपको कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं देगा, बड़ा क्लाइंट कंपनी होगा और बड़ी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो देगा आपको, और वो तो ऐसा बेवकूफ़ तो नहीं है कुछ भी दे देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वहाँ पे ना, वहाँ पे होता है निगोसिएशन, कि निगोशिएट आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बड़ा क्लाइंट्स है अक्सर जो हम एज ए कंपनी हम थोड़े नॉन कॉन्फिडेंस में नहीं होते हैं कि कहीं क्लाइंट्स लूज होए, तो हम ज़्यादातर ना वो उस पर हम थोड़े कॉन्फिडेंस हमारा कम होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, निगोशिएशंस पे आपको बहुत टाइट रहना होगा। और निगोशिएशंस का आज मैं आपको एकदम सिंपल और मतलब वर्ल्ड में आपको, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, इससे ऊपर कुछ सेल्स का नहीं है निगोशिएशन का। बहुत ईजी में मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि निगोशिएशंस क्या है। देखिए एक बार क्या हुआ था, मैं एक कहानी से आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। एक बार मैं मेघालय, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक मेघालय का मैंने एक सोलो ट्रिप में मैं जा रहा था। तो मेरी रात हो गई थी, 9-10 बज गया था उस टाइम पे। तो वहाँ पे मुझे फिर एक छोटा सा मुझे एक होटल दिखा, लॉज टाइप का। तो मैं सोचा यहाँ रुक जाता हूँ, फिर सुबह मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, क्योंकि रात हो गया था और बारिश भी हो रही थी, सो थोड़ा वो सेफ़ नहीं लग रहा था मुझे, और मैं अकेला था, तो मैं सोचा कि आज रुक जाता हूँ। तो आई वॉज वेरी मतलब पर्टिकुलर कि अब रुक रहा हूँ तो क्या होटल होगा, उसके क्या प्राइसिंग होगी। तो सिंस मैं सिंगल था, अकेला गया था, तो मैं सोचा था कि मैं अफोर्डेबल में ही रहूँगा, ज़्यादा महंगा मैं वो सूट वूट नहीं लूँगा। तो एक अच्छा होटल मिल गया, प्राइसिंग भी ठीक था। तो लेट से कि उनका 2000 जैसा प्राइसिंग था पर नाइट का। तो मैं सोचा कि वाई नॉट, लेट से मैं उनको 2000 ही मैं उनको बोलूँगा। अभी क्या हुआ,
मेरा 2000 बजट था, ठीक है। तो उन्होंने जाकर तो जब मैं गया, ठीक, वहाँ का प्राइजिंग हुआ, तो ही सेड प्राइजिंग, जब प्राइजिंग का बात हुआ तो उन्होंने मुझे कहा 2500, ठीक है, 2500। अभी मेरा दिमाग में था कि मुझे 2000 में मेरे को लेना है रूम, एंड ही सेड 2500 फॉर पर डे। अब खेल यही है कि फिर आई स्टार्टेड नेगोशिएटिंग कि नो, आई विल गिव 2000, जो मेरे दिमाग में था। ही सेड नो, 2500 से ही ज़्यादा 2500 से कम नहीं होगा। तो हम लोग का ये थोड़ा नेगोशिएशन चला। एट द एंड व्हाट ही सेड एट द लास्ट, ओके फाइन, लेट्स क्लोज इट ऑन 2300। और 5-10 मिनट्स का नेगोशिएशन के बाद कोई आपको यहाँ पे आता है ना, फिर यू डोंट हैव द एनर्जी टू नेगोशिएट फर्दर। तो दैट डे आई रियलाइज ना कि जो एक होटल का जो मेरे को मतलब जो रिसेप्शन है ना, वो मेरे को सिखाया कि निगोशिएशन में आपका जो भी प्रोडक्ट जिस भी दाम पे आप बेच रहे हो, अगर आप 2000 बेच रहे हो तो आपका स्टार्टिंग करना है 1500 से, 1500 से। और फिर वहाँ पे आप 2000 पे, जब वो 2500 बोला, यू स्टार्ट विथ 1500 एंड देन द डील और द वार यू से, वट एवर यू से, निगोशिएशन इज वार ओनली। तो डील 2000 पे ख़त्म होगा, और वहाँ पे जो ख़त्म होगा, वो जो ब्लड गिरेगा, वो वार ही है वो। तो वहाँ पे आप अपने गोल पे अपना जीत के निकलोगे। सो सिंपल निगोशिएशन स्ट्रेटजी है, वट एवर योर गोल इज, जो अमाउंट आपको चाहिए डील से, उसके आपको गैप में आपको फाइट करना होगा। आपको अगर 2 लाख चाहिए तो आप 2.5 लाख से फाइट निगोशिएट करना शुरू करोगे। अगर आप पीछे जाना चाह रहे हो, यू वांट टू गो बैक, यू वांट टू गिव डिस्काउंटिंग, देन क्या आप वहाँ पे अगर आप हार भी जाओ तो आप अपना प्राइस वैल्यू लेके निकलो। इट्स द सेम स्ट्रेटजी दैट चाइना यूजेस, कि भाई मेरा ज़मीन अगर तिब्बत तक है तो ठीक है, मैं अरुणाचल को भी अपने जगह पे ले लेता हूँ। इंडिया अगर 100 साल भी लड़ेगा ना, तो वो यही कहवाएगा कि अरुणाचल का ज़मीन मेरा है। तिब्बत और चाइना तो भूल जाओ। सो इट्स ए गुड स्ट्रेटजी कि जो आपका है वो, उससे आप थोड़ा आगे बढ़ के वहाँ लड़ो। वहाँ हार के भी आप क्या हारोगे? अगर आप 2.5 लाख से निगोशिएशन शुरू कर रहे हो तो आप वहाँ पे अगर 25,000 हार भी जाते हो तो भी आप 25,000 प्रॉफिट में हो, जहाँ पे आपने बेचने का प्लान किया है। सो इट्स दी, ये निगोशिएशन, इससे ऊपर कुछ निगोशिएशंस का कोई ट्रिक्स नहीं है। चाहे वो अरबों का डील हो, यही निगोशिएशन से हो रहा है। सो यूज़ दिस स्ट्रेटजी, आप अपने सेल्स में यूज़ कीजिए एंड यू विल सी दैट थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। बिग डील्स ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा। ओके गाइस, सो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ अच्छा लगा या क्या चीज़ आपको और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर कोशिश करूंगा। मुझे भी आइडिया है कि मैं किस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके जाऊं। ओके, ठीक है गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।